हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आया हूं। तो क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार है, देखने में बहुत लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, और ध्यान से समझिएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाने में बहुत मजा आता है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में हमारे बहुत आते हैं। और देखिएगा, चलिए हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 दिया है। यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक हो और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता? 210 होता। इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों का अंक ज्ञात कीजिए। किसके द्वारा? शेफाली के द्वारा। तो दोस्तों 2 सब्जेक्ट दिए हैं और दोनों सब्जेक्टों का जो प्राप्त किया है ना वो 30 नंबर दे दिया है। 30 मतलब दोनों को जो अंक प्राप्त किया, मान लिया 10 प्राप्त किया हो और 30 प्राप्त किया हो, कुछ भी प्राप्त किया हो, उसमें बताया नहीं है कि गणित में 10 है तो इंग्लिश में 30 है, बताया नहीं है। इन दोनों को जोड़कर कितना अंक प्राप्त किया है? 30, ये बता दिया है। ठीक है, तो दोनों का योग कितना है? 30 है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना अंक गणित और अंग्रेजी में है, लेकिन जितना हम लोग का दिया है कि जो चीज, इतना बात ध्यान देना कि इसमें जो चीज पूछ रहा है ज्ञात करने का, वही उसी को हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो दोनों विषयों में कितना अंक प्राप्त करना है वो हम लोग को मान लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखते हैं हल। अब ये लिखते हैं माना। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया, माना शेफाली के द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर यक्स। हो गया ना दोस्तों। तो आप चाहे गणित भी मान सकते हो और इंग्लिश भी, अंग्रेजी भी मान सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी मान सकते हो। देखिए एक सब्जेक्ट का अंक हमको मालूम हो गया और दोनों सब्जेक्टों का योग, अंकों का योग कितना दिया? 30 दिया है हमारे क्वेश्चन में। तो देखिएगा क्या करेंगे कि हम, देखिए दोनों सब्जेक्टों का योग 30 दिया है तो हम गणित का अंक जो हो दिया है ना, माने हैं, उसको निकाल देंगे। तो अंग्रेजी का अंक हमको मालूम हो जाएगा, मतलब यक्स 30 माइनस यक्स अंक प्राप्त किया है शेफाली ने अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, शेफाली के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, शेफाली अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया है? देखिएगा दोनों अंकों का योग कितना है? 30। ठीक, और दूसरी बात, गणित में हम लोग को माने हैं गणित में कितना अंक प्राप्त किया है? यक्स। तो दोनों अंकों का योग में से हम यक्स को घटा देंगे तो हमारा अंग्रेजी का अंक प्राप्त जो किया है शेफाली वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि उसका गणित में 2 अंक अधिक, मान ये गणित है जो हम माने, इसमें 2 अंक अधिक। ठीक, इसके बाद और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, मतलब 30 माइनस यक्स माइनस 3 अंक कम मिले होते ना, हमारा क्वेश्चन बोला है मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। मतलब इतना अगर प्रोसेस जो किया होते ना तो इन दोनों का गुणनफल कितना होता कि 210 होता। तो अब देखिए गुणनफल बोल दिया है तो हम प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि गुणनफल बोल दिया है तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणनफल यक्स प्लस 2 गुणे, अब देखिए 30 में से अगर 3 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? 27 बचेगा। ठीक है, माइनस यक्स, हो गया ना, इज इक्वल टू इन दोनों का गुणनफल कितना? 210 हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं बीजगणितीय रूप में। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। तो 27 यक्स हो जाएगा। फिर इसके बाद पुनः यक्स का गुणा इस यक्स कराएंगे, प्लस यहाँ पर छिपा है और माइनस है तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा।
और यक्स यक्स का गुणा क्या होता है, घाते जुड़ती हैं गुणा करने पर, तो ये यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 27 को 2 को 27 से गुणा कराएंगे तो प्लस 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 का गुणा प्लस 27 दूना 54। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद 2 को फिर इससे यक्स से कराएंगे तो देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाता है तो 2 यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 210। बात समझ में आ गया। फिर इसको थोड़ा ठीक ठाक करते हैं, देखिएगा 27 में से अगर 2 यक्स निकाल देंगे तो कितना बचेगा। पहले इसको पूरे पद को हम इधर लेकर चलते हैं, ठीक है ना। क्यों ले जाएंगे इधर, क्योंकि देखिए यक्स स्क्वायर जो है ना ये माइनस में है। अब इसको हमको प्लस बनाएंगे तो प्लस बनाएंगे तो इधर लेकर चलेंगे, ठीक है। अब इसको यहीं पर रहने देते तो लिखेंगे 0 बराबर, क्योंकि सब पद को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर 0 नहीं बचेगा, तो ये देखिए माइनस में है तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 में से 27 है ना, ये माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी पहले लिख लेते हैं। अब देखिए ये माइनस का 27 यक्स हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद ये माइनस का 54 हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का हो जाएगा 2 यक्स, ठीक है। ये प्लस का 210 हो जाएगा ना, ठीक। फिर इसके बाद देखिएगा अब यक्स स्क्वायर जो करते हैं लिखते हैं, थोड़ा ठीक ठाक करते हैं। अब देखिए 27 यक्स में से 2 यक्स निकालेंगे तो माइनस का 25 यक्स बचेगा। अब देखिए 210 में से अगर हम 54 निकाल दें तो क्या बचेगा, 156 बचेगा, ठीक है दोस्तों। इज इक्वल टू ये 0 करते हैं, सबसे इजी गुणनखंड होता है तो गुणनखंड से हम सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड का नियम ये होता है कि सबसे पहले देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो ये 156 गुणे यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 156 का यक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 156 का ऐसा गुणनखंड करें कि हमारा जोड़ने व घटाने पर कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए दोस्तों। तो ध्यान दें 2 से हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14, क्योंकि 15 7 दूनी 14 बचा 1 हो जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा 78 आ गया ना। फिर देखिए 3 दूनी 6 बचा 1, 9 दूनी 18। फिर इसके बाद 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 और 13 खुद एक अभाज्य संख्या, 13 कम 13, ठीक है। 2 दूना 4 4 3 12। अब 13 प्लस 12 कितना होता है, 13 12 कितना होता है, 25 होता है ना। देखिए गुणा जोड़ेंगे तो 25 आ गया और बोले तो जोड़ने व घटाने पर हमारा ये 25 आना चाहिए, तो यहाँ पर जोड़ने में 25 आ गया और दोनों का गुणा करने पर, इन दोनों का गुणा करने पर हमारा क्या आएगा, 156 आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बात लिखते हैं, सबसे पहले यक्स स्क्वायर ज्यों कहते हो माइनस ये यक्स ज्यों कहते हो, वो जैसे कहता है ऐसे बात एक ही है ज्यों। फिर इसके बाद ये पूरा पद लिखते हैं और ये माइनस का 156 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो स्टेप समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अब क्या करते हैं कि यक्स स्क्वायर अब इधर हम लोग लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिएगा अब देखिएगा यक्स स्क्वायर जो कहते हो माइनस माइनस, फिर इसके बाद देखिए ये यक्स है ना, इससे 13 से जाकर गुणा करेगा तो 13 यक्स माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस है। फिर इसके बाद ये माइनस प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस, फिर ये 12 यक्स से जाकर पहले इससे गुणा करेगा फिर इसके बाद इससे जाकर गुणा करेगा तो 12 यक्स आ गया। माइनस का 156 बराबर 0, समझ में आ गया। अब देखिए 4 पद बने, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिला, इन दोनों में कॉमन क्या मिला है, ठीक है। देखिएगा इन दोनों में कॉमन यक्स मिल रहा है हमारा, क्योंकि जो चीज इसमें होना चाहिए ना, कॉमन उसे बोलते हैं जो चीज इसमें हो और वही चीज इसमें होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया ना। जैसे कि यह यक्स इसमें मिल रहा है तो यक्स इसमें भी मिलना चाहिए। ये नहीं कि इसमें 2 यक्स है तो इसमें 1 यक्स है तो 2 यक्स नहीं लेंगे, एक ही यक्स लेंगे क्योंकि यक्स 1 यक्स इसमें है, ठीक है। तो यक्स कॉमन लेंगे, देखिए यक्स स्क्वायर अपन यक्स से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, यक्स बचेगा, तो यहाँ पर यक्स लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस, ठीक है, बार बार आप लोग से करते हैं। फिर 13 यक्स को अगर हम यक्स से भाग करेंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, 13 केवल बचेगा, तो यहाँ पर 13 लिख लिया। और एक बात और ध्यान देना दोस्तों, ये माइनस लिख लेंगे। एक बात दोस्तों ध्यान देना कि जो इस ब्रैकेट में आया है,
वही यही पद इस ब्रैकेट में आना चाहिए। अगर यह पद इस ब्रैकेट में नहीं आया तो हमारा सवाल गलत है, ये इतना बात ध्यान देना, ठीक है। अब हम 12 कॉमन लेंगे। अब इसको, इस ब्रैकेट को देखते हुए और इस पद को देखते हुए हम कॉमन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यक्स आना चाहिए, यहाँ पर यक्स एक ही है, तो 12 यक्स को अगर हम 12 से भाग करेंगे तो 12 12 कटेगा, यक्स से न बचेगा, तो यहाँ पर यक्स से लिखा। अब प्लस और माइनस, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद 12 देखिए 156 को अगर 12 से भाग करते हैं तो देखिए क्या आता है, 12 कम 12, ठीक है, बचा 3, ये हो जाएगा 36। अब 12 3 36, मतलब 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बराबर में 0 लिख लेते हैं। उतना समझ में आ गया। अब देखिए ये पद थोड़ा कहीं पर गलत हो रहा है दोस्तों। यहां पर देखिएगा जब हम घटाए हैं ना तो 56 बचा है, तो ये प्लस में बचेगा 56, माइनस में 56 नहीं बचेगा। ये देखिए प्लस में 56 बचेगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस होगा, सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा फिर ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट दोनों एक ही जैसा है ना। अब इन दोनों का हम एक कॉमन लेते हैं, मतलब एक को अलग लिख लेते हैं, तो यक्स माइनस 13, ठीक है। अब इस जो बचा है, ये बचा है और ये बचा है, इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, यक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब एक को हम 0 के बराबर रखेंगे, फिर इसके बाद दूसरे को 0 के बराबर रखेंगे, तो लिखेंगे यदि यक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यक्स बराबर, अब देखिए बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो माइनस में 13 है तो प्लस में 13 हो जाएगा, एक आंसर ये आ गया, ठीक है। फिर दूसरा हमारा यदि यक्स माइनस 12 बराबर 0 रखते हैं तो यक्स इज इक्वल टू, बराबर के बाएं तरफ ले जाएंगे तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो ये देखिएगा यक्स बराबर चाहे तो आप 13 रखें और चाहे तो 12 रखें, रिजल्ट हमारा मतलब विभिन्न मतलब रिजल्ट अलग आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा यही हो जाएगा। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीका समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार आप लोग से कहते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों या रिलेशन में ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी लोग समझें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।